स्टार्ट की। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो था सवाल कौन कितने, तो वो हमने देख लिया था कि इन सवालों का क्या मकसद है। अब ये है कि आपने सबसे पहले आपने चीजें ढूंढनी है। अब जब आपने ये सवाल कर लिए ना, तो अब ये जो बंदा है ना, जख्मी आपके सामने पड़ा हुआ, आपने इसकी चीजें ढूंढनी है कि अब इसको हुआ क्या। क्या आप इसको देख रहे हैं कि इसके सामने से कोई खून बह रहा है, या इसका जो सांस लेने का है, सांस लेता है बंदा आमतौर पर मुंह से या नाक से। तो जब ये बंदा सांस ले रहा है, तो क्या इसके सांस लेने की जगह जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने ये देखना है, कोई चीज इसको रोक तो नहीं रही। मसलन एयर बैग खुला है, तो वो इसके चेहरे के इर्द गिर्द लिपट गया, इसको सांस ही नहीं आ रही। तो अब आपने ये देखना है कि क्या ये बंदा सांस ले सकता है। फिर जब आपने ये देख लिया, तो आपने ये देखना है कि इसको होश भी है कि नहीं है होश। अब इस बंदे को होश है तो इससे और तरीके से हमने ट्रीट करना है, और अगर होश नहीं है इस बंदे को तो हमने और तरीके से इसको ट्रीट करना। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये देखना है कि इसका खून तो नहीं बह रहा। फिर ये है कि ये बंदा अब क्या महसूस कर रहा है। ठीक है। अब ये देखें, अब ये इस पर बात कर लेते हैं। ये देखें, ये देखना है कि ये बंदा होश में है या बेहोश है। इसके लिए आपने इससे बातें करनी है। इसको कोशिश करना है कि मैक्सिमम पोम्पिए के आने तक आपने इसको ना जगाए रखना है। ये से पूछें, भाई ठीक हो, क्या महसूस कर रहे हो, तुम्हें नजर आ रहा है, मैं नजर आ रहा हूँ, उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत हाथ लगा के देखें, तुम महसूस कर रहे हो मेरे हाथ को, वगैरह वगैरह। इससे बातें करनी है ज्यादा से ज्यादा जितना भी है। और अगर बंदा बेहोश हो गया तो वो तो हो गया बेहोश, लेकिन इसको कोशिश करनी है आपने होश में रहे। ये देखें, ये से बातें कर रही है ताकि वो होश में रहे। इस तरह आपको बातें करने से आपको ना सवाल भी कर सकते हैं। इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि इसकी हालत तो नहीं अभी बिगड़ रही ज्यादा, इसकी हालत स्टेबल है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो आपने इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने का मैंने लफ्ज बोला है, इसमें क्या होगा कि आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग ली हुई है, तो अब जब उसने ट्रेनिंग ली हुई है तो वो तो मदद कर सकेगा। आमतौर पर हमारे घरानों में इस चीज़ की शदीद कमी है कि हम ये ट्रेनिंग नहीं लेते। हालांकि ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब ये ट्रेनिंग याद रखें कि इन्होंने कैलकुलेट किया था कि ऑटो रूट के ऊपर जो टोटल बंदे मरते हैं ना, ये हर साल मुख्तलिफ तो होता है फिगर, लेकिन राउंड अबाउट 200 बंदे सिर्फ मरते हैं ऑटो रूट के ऊपर। कितनी वो तेज गाड़ियां जाती हैं, कितने पता चलता है वहां पे कि कितना खतरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा बंदे अपने घर में मरते हैं, बैठे बैठे या चलते फिरते। कैसे मरते हैं वहां पे? वो इस तरह से मरते हैं, किसी का पाँव स्लिप हो गया, आग लग गई, किसी ने कोई चीज उठा के पी ली। तकरीबन 10,000 के नजदीक, 10,000 के नजदीक बंदा फ्रांस में हर साल मर जाता है इस तरीके से। और जो शदीद जख्मी होते हैं वो 22-23 हजार के नजदीक उसकी तादाद है। और टोटल बंदे जो पूरे एक्सीडेंटों में गाड़ी में मरते हैं ना, वो कितने मरते हैं? सिर्फ 3 से 4 हजार के दरमियान। आपने देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ज्यादा चांस है कि बंदा अपने घर में बैठा मर जाए, बजाय इसके कि बाहर सड़क में गाड़ी में मरे बंदा। तो ये सिक्योरिटी सोशल इसलिए यहाँ पे बड़ी कंपेन चलाती है ताकि बंदों को इस बारे में अवेयरनेस हो। आप भी कोशिश कीजिएगा इसकी ट्रेनिंग लेने की। इंटरनेट पर छोटी छोटी वीडियोस मिल जाती हैं, उसको देखें। आप देखेंगे आपको इसका बहुत फायदा होगा कि जिस वक्त ये खतरा आता है ना, घर में कोई बंदा शरीर जख्मी होता है ना, अगर आप उसको इब्तदाई कुछ मिनटों के अंदर अंदर तिब्बी इमदाद देने में कामयाब हो गए,
आप समझें कि आप उस बंदे को बचाने के चांसेस में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा कर देंगे। 30% चांसेस से आप 70% पे ले जाएँ कि बंदा बच जाए। जितनी देर में पंपिए नहीं आना, वो बंदा चला जाएगा। आप उसको तिब्बी इमदाद दे सकते हैं। तो ये इतनी लंबी ट्रेनिंग नहीं होती, आप कोशिश करके इसको ले लें ट्रेनिंग। तो ये सेशन जो है ट्रेनिंग का, ये अभी मुझे बता रहा है कि 8 मिनट रह गए हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा मैं नया लिंक भिजवा दूँगा, तो आप दोबारा से इस पे कनेक्ट हो जाइएगा। अच्छा, तो ये आपने इससे सवाल कर लिए, आपने कोशिश की इसको तिब्बी इमदाद देने की। अब स्टार्ट देख रहे हैं हम कैसे। आपने अपना जो हाथ है ना, उसके ऊपर, सीने के ऊपर रखना है और कोशिश करनी है उसकी सांस को सुनने की, अगर वो बंदा बेहोश हो चुका हुआ है। सीने पर हाथ रखने से क्या होगा कि आप उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकेंगे। इसका दिल चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसकी सांस को सुनने की कोशिश करें। इसके नाक के सामने आप अपना हाथ रख सकते हैं, या अपना कान उसके नजदीक लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद ये है कि आप उसकी नब्ज भी देखेंगे। उसके नब्ज के ऊपर हाथ रख लें और उसको गिनना शुरू कर दें। आमतौर पर 80 के नजदीक नजदीक उसकी नब्ज जो है ना, वो चलनी चाहिए। तो वो ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आपने ये देखना है कि इसका, ये जो नब्ज है ना आप देख रहे हैं, इससे आपको ये फायदा भी होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसको दिल का दौरा नहीं पड़ा। ये इसका जो खून है ना, वो गर्दिश कर रहा है। क्योंकि होता ये है कि कुछ बंदे जिनकी सेहत कमजोर होती है ना, वो एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन वो धमाके से ही या झटका लगने से ही उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। तो ये अब इसमें देखना होता है कि इसका खून जो है ना, वो गर्दिश कर रहा है। तो काफी बंदे इस तरह मरते हैं। ये वो गाड़ी के झटके से नहीं मरते, वो दिल का दौरा पड़ा और वो बंदे मर गए। ठीक है। तो ये आपने सारी चीजें जो है ना, ये अब आपने देख लेनी है। अब आ जाता है मरहला, आपने जो इतला देनी है। ठीक है जी। अब आपने ये जो इतला देनी है, इस पर आपने, ये देख रहे हैं कि एक बॉर्न द पेल इसको कहते हैं, पीले रंग का बना होता है सड़क के किनारे ऊपर। आपने वहां पर जाके वो उसका रिसीवर पकड़ना है, और जो ही आप रिसीवर को उठाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो 112 नंबर को बता देता है कि ये कहाँ पे लगा हुआ है ये बॉर्न इस वक्त। और पोजीशन बता देता है कि कहाँ पर है। पोजीशन से मेरी क्या मुराद है? पोजीशन से मुराद है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन। यानी हम इस वक्त सड़क पे खड़े हैं, लेकिन आप पेरिस की डायरेक्शन पर जा रहे हैं मसलन, या रुआ की डायरेक्शन पर जा रहे हैं, कि दोनों साइडें हैं ना सड़क की। इस साइड पर लगा हुआ है, आपने इधर से कॉल की, आप बता दें जी मैं फलानी 15 पे खड़ा हुआ हूँ, सोरती नंबर 12 पे खड़ा हुआ हूँ, और ये आपने गलत बता दिया कि मैं रुआ की साइड पे जा रहा हूँ और आप जा रहे थे पेरिस की साइड पर। जो पोम्पी आएंगे वो उधर वाली साइड से आएंगे। अब फर्ज करें पोम्पी आए, वो देखते हैं वो तो उधर है, अब उन्होंने चक्कर काट के आपकी तरफ आना ना, चक्कर कैसे काटेंगे? आप रूट पे तो चक्कर काट ही नहीं सकते। अब वो सीधे जाएंगे, अगली सख्ती पकड़ेंगे, फिर वापस से वो सोरती लेके फिर आपकी तरफ आएंगे। फर्ज करें अगली सोरती है ही 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आगे, अब क्या बने जी, 10 किलोमीटर आगे है वो सोरती। इसका मतलब 10 किलोमीटर उधर गए, 10 किलोमीटर इधर आए, इतने में उसके बंदे के 10 मिनट गुजर गए, वो बंदा जो है वो गया उतनी देर में। इसलिए ये पोजीशन जो है ना अपनी, ये बिल्कुल सही तरीके से बतानी है। फिर दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अपना फोन भी मोबाइल यूज कर सकते हैं। और कौन सा नंबर आपने करना है? 112 नंबर। अब ये जो नंबर है, ये यूरोपियन नंबर है। आप कहीं भी चले जाएं यूरोप में, 112 ही आपने करना है। क्या होता है इसमें, इसमें पीछे ऑपरेटर बैठे हुए हैं। वो उन्होंने सबसे पहले आपसे यही पूछना आप कौन सी जुबान बोल रहे हैं। जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेजेस है ना, वो सारी बोलते हैं। अब कि स्पेन वाला इधर आया, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो फ्रेंच कैसे समझेगा? तो वो पीछे ऑपरेटर बैठे हुए हैं, तो वो उस जुबान वाला जो है ना, वो आपको जवाब देगा। तो ये होगा। अब ये जो 112 नंबर है ना, अब ये 15 नंबर और 18 नंबर, उससे भी मिला हुआ है, इनका राब्ता है। कैसे है? ये 15 नंबर आप देख रहे हैं, ये सामू वालों का। 18 नंबर जो है, ये पोम्पिए का है।
अब आपको फ़र्क पता होगा पोंपिए का और सामू का। सामू होता है सर्विसेज एड मेडिकल d'urgence, यानी जो बिल्कुल अर्जेंट होती है ना, वहां पर सामू वाले आते हैं। पोंपिए होते हैं एक आम जनरल एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर आएंगे पोंपिए, जिसमें बंदे की जान को शदीद खतरा नहीं है। और सामू तब आते हैं जब इनको बहुत ज्यादा खतरा हो बंदे की जान को, और फटाफट इसमें डॉक्टर साथ आता है और उसके साथ चीजें होती हैं ताकि बंदे की हेल्प कर सके। तो ये देखते हैं अब आगे। अब आपने ये जो मैसेज देना है, आपने कॉल तो कर ली, अब आपने मैसेज देना है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वो प्रिसाइज होनी चाहिए और उनमें कोई झूल नहीं होना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो पीछे टीम बैठी हुई है ना, वो बंदों को भेजेंगे कि ये अर्जेंट है या नहीं है। तो इसलिए आपने दो चार बातें बता के कॉल काटनी नहीं है। कॉल काट देंगे, अभी उसको इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी और आपने कॉल काट दिया, आप जाके उसको तिब्बी इमदाद देने लग पड़े, ऐसे नहीं करना। जब वो पीछे कहेगा ना कि आप अब ठीक है, अब फोन बंद कर सकते हैं, आप फोन बंद कर दें। अगर कहेगा ना फोन बंद नहीं करना, तो आप फोन जारी रखें, इसलिए कि वो पीछे से हो सकता है आपको हदायत दे रहा हो, अब इस बंदे की इस तरह से मदद करें, अब इसको यहाँ से निकाल लें, इसको ऐसे कर दें, इसको यहाँ लिटा दें। तो पीछे से आपको हेल्प भी कर सकते हैं, तो इसलिए फोन आपने नहीं काटना। और इन्फॉर्मेशन जो आपने देनी है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी आपने इंफॉर्मेशन जो देनी है वो है कि डायरेक्शन के अलावा आपने सड़क का नंबर भी देना है, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपने ये बताना है कि यहाँ पर बंदे जो हैं वो कितने जख्मी हुए हैं। एक हुआ है, दो हुआ है, तीन हुए हैं, चार हुए हैं, या दो गाड़ियां लगी हैं, पूरी बस का एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ। जब आपने नंबर बता दिया उसके हिसाब से उन्होंने गाड़ियां पीछे से भेजनी है, फिर उतनी गाड़ियां भेजेंगे। और फिर ये भी आपने बताना है कि इनकी हालत कैसी है। अभी थोड़े जख्मी हैं, खून बह रहा है उनका, होश में है, नहीं होश में है। तो इस चीज के हिसाब से फिर वो पीछे से ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी जो टीम होती है। एक और इन्फॉर्मेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बताना है कि यहाँ पर जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, क्या वो कैमियो था या नहीं। अब ये कैमियो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि वहां पर कैमियो के पीछे ना एक ऑरेंज रंग की प्लेट लगी हुई है। ऑरेंज रंग की प्लेट का क्या मकसद होता है कि ये इसमें ना ऐसी प्रोडक्ट्स ये लेके जा रहा होता है जो या तो धमाके से फट सकते हैं, या वो मसलन पानी में चली जाए, वो चीजें जो हैं वो टॉक्सिक होती हैं सारी, या उसको बंदे का हाथ लग जाए या बंदे के ऊपर गिर पड़े, तो वो बंदा जो है ना वो जख्मी झुलस सकता है और वो बंदा मर भी सकता है। तो अब ये जो आपने इंफॉर्मेशन दे दी उनको, तो इसके हिसाब से अब आगे से हेल्प आनी है। अब हेल्प आनी है तो उसमें जो जो टाइम लगना है ना आने का, वो आपकी इंफॉर्मेशन की बेस पर होना।